मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, जागे रहना, अकर्ता होकर के देखते रहना, नॉन डूअर हो जाना। थोड़ी देर के लिए तुम अकर्ता दृष्टा हो जाना। You are a seer, a witness, an observer. You are a non-doer. You are a neutral energy in your true nature. Simply watch. Watch within. Watch whatever happening before you, before your third eye. You simply watch. Watch your mind, you watch your thoughts. Watch the entire activity of the mind. Simply watch, not to indulge in any thought. Do not identify yourself with the mind. You are not a mind. You are a seer of it. Remember your true nature. And follow this process of watching inside. Simply look, not to interfere with the mind. Do not focus your mind on any concentrating point. You directly watch it. All methods and techniques of meditation are concerned with concentration. That is not meditation. मेडिटेशन है मन की गति को जागे जागे देखना, मन माया के विस्तार को जागे जागे देखना। तुम देखने वाले हो, जो जो दिखाई देता है वो माइंड है। पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे बुरे सब विचारों की ट्रैफिक, विचारों की भीड़, विचारों की चहल पहल, विचारों के बादल भीतर के आकाश में, सब माइंड का फैलाव है, माइंड का स्वरूप है। मन ही माया जो पल पल बदल रहा है। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, बाहर की तमाम मटेरियल शिखर माया नहीं है, माया है माइंड। जो मैं, मेरा, मेरी की भाषा में लगातार रहता है। व्यवहार की भाषा है, इसको भीतर नहीं ले जाना, माइंड इसको भीतर लाता है। तुम अलाउ ना करना, तुम उसके साथ जुड़ना ना, तुम एक्सेप्ट मत करना। जाके जाके देखते रहना मन माया को, मन की दुनिया को, मन माया के विस्तार को। जब तक विचार दशा है तुम जागे रहना, और अगर भाव दशा प्यास, दर्द, दीवानगी लेकर के आए तो उसमें डूबते चले जाना।
गहरी डुबकी लगाना, फिर देखने की जरूरत नहीं। जो जो माइंड से हटते चले आओगी, मन से हटते चले आओगी, तुम अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग देखोगी। विल पावर, कंटेम्पलेशन पावर, फिटनेस पावर, कंसंट्रेशन पावर्स, ये तमाम पावर्स उसी समय तेरे हाथ लग जाती है। जो माइंड चुराए बैठा है उसी वक्त तुम्हारे हाथ लग जाती है। साइमल्टेनियसली जब तुम मन से हटते हो, विचारों से हटते हो, अपने स्वभाव में लौटते हो, तुम जागते हो अपने अंधेरों के प्रति। जो जो आप थॉटलेस होते जाते हो, जो जो आप डिसआइडेंटिफाइड होते जाते हो माइंड से, तो तमाम ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज अपने आप उभरती चली आती है। यू बिकम फियरलेस इन पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस। यू बिकम ब्लिसफुल, you become free from all bondages of mind, from all identifications with the mind. आपका नूर उतरता चला आता है जब तुम अपने स्रोत में होते हो। जागी जागी जीना, जागी जागी जागना ही जीवन है। डायरेक्ट भीतर प्रवेश करना, अपनी कुटिया में, अपने महल में, अपने मकान में, अपने बंगले में। ये वो महल है, वो मकान है जहां तू सदा सदा के लिए निवास करता है, सदा सदा के लिए आबाद हो जाता है, सदा सदा के लिए अमृतस्य हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है। ये है वो सुरती द्वार, शिवनेत्र, हृदय द्वार, सहस्रार की शिखर, आज्ञा चक्र की राज सिंहासन, बादशाहियों के दौर, शहनशाह की शिखर। ये है हृदय द्वार जहां पल प्रतिपल उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी प्रेजेंस है। मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। मालिक तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए।
इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, इस दिल को टच कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए, हम थोड़ा ठगे 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 से रह गए, हम स्टंड रह गए। मालूम नहीं था कि इतना भरपूर आनंद का स्रोत मेरे अपने ही भीतर था। इतना प्रकाशपुंज जो सारी दिशाओं को, 200 दिशाओं को प्रकाशित कर दे, वो सामर्थ्य मेरे भीतर था। वो आकाश जो सारी दुनिया को अपनी बाहों में ले ले, मेरे भीतर था। मैं ठगा ठगा रह गया। अनएक्सपेक्टेड उतर गया। ओ मालिक, तू कैसे उतरा, तू कैसे बरसा कि मैं संभल भी ना पाया और संभल भी ना पाया। अनएक्सपेक्टेडली यूं ही तो बरस गया और निहाल कर गया इस जीवन को। इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर, मुर्शिद तेरे द्वारे पे आकर, मुर्शिद तेरे चरणों में आकर हम सारा जमाना भूल गए। मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। भूल गए, जमाना भूल गए। कुछ जगत पिता को नजरों में बिठा करके हम तेरा सारा जमाना भूल गए। दुनिया के सितम सब सह सह कर, दुनिया वालों के सितम सब सह सह कर, दुनिया के सितम सब सह सह कर आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे। आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे, आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे, आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे। दुनिया के सितम सब सह सह कर आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे। आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे, आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे, आखिर तेरे दर पे आ पहुँचे। वो तेरे करम ने काम किया, तेरी कृपा ने है काम किया, तेरी करुणा ने है काम किया। हम अश्क बहाना भूल गए तो तेरे करम ने काम किया। हम अश्क बहाना भूल गए, वो तेरे करम ने काम किया। तेरी
रहमत ने काम किया, वो तेरे करम ने काम किया, हम अश्क बहाना भूल गए। वो तेरे करम ने काम किया, हम अश्क बहाना भूल गए। वो तेरे करम ने काम किया, हम अश्क बहाना भूल गए। वो तेरे करम ने काम किया, हम अश्क बहाना भूल गए। सदगुरु तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। सद्गुरु तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। ऐसा दर है ए वाइस जहाँ होशो खिरद का काम नहीं, जहाँ होशो खिरद का काम नहीं, जहाँ मन माया का काम नहीं, जहाँ मन माया का काम नहीं, जहाँ मन बुद्धि का काम नहीं, जहाँ मन बुद्धि का काम नहीं। ऐसा दर है ए वाइस जहाँ होशो खिरद का काम नहीं, जहाँ होशो खिरद का काम नहीं। ये ऐसा दर है वाइस। ओ बुद्धिमानो, ओ बुद्धि के शिखरों पे नाज करने वालों, ओ बड़ी बुद्धिमता की शिखर पिरोने वालों, बड़े तर्क उठाने वालों, मेडिटेशन के द्वार पर कुछ काम नहीं आते वो शिखर। ये ऐसा दर है ए वाइस जहाँ होशो खिरद का काम नहीं, 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 जहाँ होशो खिरद का काम नहीं। ए उद्धव, तू क्या ब्रह्म सूत्र लेके आया है? तू क्या ब्रह्म शिक्षा लेके आया है? तू क्या ब्रह्म ज्ञान सुनाने आया है? कौन सुनेगा तेरी वाणी को? उद्धव, क्या ये ब्रह्म ज्ञान तेरे भीतर से उगमा है या किताबों से पढ़ के आया है? केवल शास्त्र ही शास्त्र रट के आया है हमें सुनाने के लिए? वो जो तूने भीतर डाला है उसको, जो तूने जुगाली किया है भीतर, जो तूने भीतर अपने माइंड को, अपनी खोपड़ी को, अपनी तिजोरी को भरा है, क्या उसको बाहर हमारे द्वार पर उतारने आया है? उल्टी करने आया है? वॉमिट करने आया है? वॉमिटिंग करने आया है? उद्धव, ये ब्रह्म ज्ञान तेरा कौन सुनेगा? यहाँ तो सब ब्रह्म से ओत प्रोत ही बैठे हैं। ये सब पहले से ही ब्रह्म में डूबे पड़ा है, ब्रह्म ही हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, ब्रह्म का अनुभव चाहिए। उद्धव, मन बुद्धि के शिखर, ज्ञान के शिखर, उद्धव अहंकार अभिमान के शिखर, उद्धव क्षमा करना। तुम हमारे मालिक, हमारे मुर्शिद, हमारे गोपाल, हमारे प्रीतम, हमारे सच्चे सच्चे यार के द्वार से आए हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत वेलकम है, किंतु आप गलत जगह पे आ गए हो। आप यमुना किनारे अपने ब्रह्म ज्ञान को सुनाने की ठान करके आए हो। हाँ, गलत जगह पे आ गए हो। यहाँ तो हर एक प्यासा दीवाना स्वयं ही ब्रह्म रूप हो चुका है, इनको ज्ञान कहाँ सुनाओगे? उद्धव, ये वो दर है, ये वो दर है मेरे उद्धव, जहाँ होशो खिरद का काम नहीं, जहाँ होशो खिरद का काम नहीं, जहाँ होशो खिरद का काम नहीं, जहाँ होशो खिरद का काम नहीं। ये ऐसा दर है ए वाई
जहाँ हो शोखिरद का काम नहीं, जहाँ हो शोखिरद का काम नहीं। ये ऐसा दर है ए उद्धव, जहाँ हो शोखिरद का काम नहीं, जहाँ हो शोखिरद का। वो राह बताने आए थे उद्धव, तुम राह बताने आए थे, वो राह बताने आए थे, खुद वापस जाना भूल गए। वो राह बताने आए थे, खुद वापिस जाना भूल गए। वो राह बताने आए थे, खुद वापस जाना भूल गए। वो राह खुद सखी हो गया, खुद सखा हो गया, खुद डूब गया उस हृदय के महासागर में, विरहा के, प्यास के, दर्द के, दीवानगी के। अब तक हेड पे ही बैठा था, अपने माइंड में ही बैठा था, अपने सिर में ही बैठा था, अहंकार का शिखर, अभिमान का शिखर ही बन के बैठा था। परंतु उन प्यासे दीवानों की महफिल में पहुंचते ही वो स्वयं ही वापस जाना भूल गया। वो वहीं रह गया, वहीं रह गया, वहीं रह गया, वहीं रह गया, दीवाना हो गया। बुद्धि को उनकी बहती हुई प्यास के प्रवाह में डुबो दिया, यमुना में नहीं डुबोया। ब्रजभूमि के सखा सखियों के नयनों से उतरा हुआ, वहां के पशु पक्षियों की आंखों से उतरे हुए विरहा के प्रवाह में, विरहा के प्रवाह में डुबो दिया। उद्धव ने अपने आप को, अपने मन बुद्धि को, अपने ज्ञान के शिखरों को, अपने हेड को वहीं डुबो दिया और हृदय बनकर के लौटा। जो राह बताने आए थे, जो राह बताने आए थे, वो वापस जाना भूल गए। जो राह बताने आए थे, वो वापिस जाना भूल गए। जो राह बताने आए थे, वो वापस जाना भूल गए। मन्ना भयो 10-20, एक था गोपाल ले गया। जो राह बताने आए थे, वो वापस जाना भूल गए। जो राह बताने आए थे, वो वापिस जाना भूल गए। इस दिल को सको कुछ ऐसा मिला, इस दिल को सको कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सको कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सको कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सको कुछ ऐसा मिला, हम सर को उठाना भूल गए। मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। सारी उम्र, सारी आयु 125 वर्ष तक, 150 वर्ष तक जिए हैं वो ब्रजभूमि के लोग। इतनी लंबी आयु प्यास दर्द दीवानगी के आलम में डूब करके प्राणों के मालिक होकर के जिया है, किंतु जिए हैं एकमात्र यमुना किनारे, आकाश के नीचे। उसके एक एक पग को प्रतीक्षा में देखने की तमन्ना, देखने की प्यास में इतनी लंबी जिंदड़ियां कुर्बान हो गई। एक दिन भी निराशा नहीं, हताशा नहीं। प्यास इतनी गहरी है कि प्रीतम के सिवा, गोपाल के सिवा कुछ नहीं चाह रहे। उस गहराई ने ऐसा पकड़ा उद्धव को कि उल्टा कर दिया, उसको उल्टा ही कर दिया। उसको पलट के रख दिया, उसको बदल के रख दिया, रूपांतरित करके रख दिया, उसको भक्ति के महासागर में डुबो दिया, उसको हेड से हार्ट की और दोनों के बीच एक पुल बना दिया। विवेक का, विजडम का, प्रेम का, प्यास का, दर्द दीवानगी का। उद्धव भी गया तो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि बन करके आया, ब्रजभूमि के दीवाने प्यासों का प्रतिनिधि बन करके अपने प्रभु के द्वार।
और क्या दिखता है? अपने प्रभु के रोम रोम में, जरे जरे में यमुना किनारे बैठे प्यासे दीवानों की झलक देखता है, हैरान रह जाता है। आपके रोम रोम में, आपके जरे जरे में आपके प्यासे दीवानों की झलक, ये सखा सखियों की झलक, ये ब्रजभूमि के प्यासे दीवानों की झलक आपके रोम रोम में, जरे जरे में, आपके सारे व्यक्तित्व में। हाँ उद्धव तो शिकवा कर रहा था, शिकायत कर रहा था कि मैंने उनको क्या दिया, मैंने उनको उजाड़ के रख दिया, मैंने दिया क्या, मैंने क्या दिया? जिनके साथ संग मैंने 11 वर्ष जिंदगी की पिरोए, प्रेम प्यार दुलार के मैंने संगीत छेड़े, मैंने बहुत प्रेम के आलम जगाए और तड़पते तरसते दर्द के मारे पतंगों परवानों को मुझ शम्मा ने क्या दिया, मैंने उनको क्या दिया? देख मेरे शरीर के वस्त्रों को उतार के देख, मेरे रोम रोम में कौन रहता है? मेरे रोम रोम में ब्रजभूमि का वास है, ब्रजभूमि के प्यारे दीवाने परवाने पतंगों का वास है। ये तमाम सखा सखियां, तमाम गोप गोपियां मेरे रोम रोम में बसा है। हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, स्टन रह गया। उद्धव ओह, दीवानगी हो तो ऐसी, परवानगी हो तो ऐसी, प्यास हो तो ऐसी, दोनों और की तड़पन है। मिलन नहीं हुआ तब के बाद मिलन नहीं, कि तो रोज रोज का मिलन है, पल पल का मिलन है, पल पल में प्यासे दीवानों से मिलन है। हालांकि बाहर फिजिकली मिलन नहीं हुआ, फिर दोबारा नहीं मिलन हुआ उस धरती पर, किंतु जीवन के रोम रोम में मिलन हो रहा है। सच बताऊं उद्धव, मेरे प्यारे प्यारे शिष्य, तू भी तो वहीं से बदल के आया है, तू भी तो वहीं से जीवन लेके आया है, तू भी तो वहीं से जाग करके आया है, वहीं से तू एक निमाणा प्यासा दीवाना होके आया है, वहीं से तू मेरी झलक लेके आया है। उन्होंने झलका दिया तुझको, जो मुझे झलका सकते हैं वो तू किस बाग की मूली है, जो मुझे तड़पा सकते, दिन रात मेरा चैन लूट सकते हैं, वहां तू किस बाग की मूली है। उद्धव अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा इष्ट कौन है, भगवान राम का इष्ट तो भगवान शंकर हो सकते हैं, किंतु मेरे जीवन के इष्ट कौन है? उद्धव अगर तू पूछे कि मेरा इष्ट कौन है, तो ये है यमुना किनारे बैठे मेरे प्यासे दीवाने, दर्द के मारे मेरे इष्ट है, ये मेरे इष्ट देव है। मैं प्रातः उठते ही और रात सोते ही इन्हीं में लोटपोट हो जाता हूं। जो राह बताने आए थे वो वापस जाना भूल गए, जो राह बताने आए थे वो वापस जाना भूल गए। मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए, मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। माता तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए, साहिबा तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए, मुर्शिद तेरी चौखट पे आकर हम सारा जमाना भूल गए। इस दिल को सको कुछ ऐसा मिला, इस
इस दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला हम सर को उठाना भूल गए। इस दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला हम सर को उठाना भूल गए। हम सर को उठाना भूल गए। हम सर को उठाना भूल गए। हम सर को उठाना भूल गए।